श्रद्धा और भक्ति न कम होने पावे, ये बना रहे। तो जैसे भगवान ने ग्वाल बालों और गोपियों, मैया यशोदा और नंद बाबा के सामने अग्नि को पी गए, ऐसे अगर हमारे आपके जीवन में भजन की पूंजी रहेगी, भक्ति की पूंजी रहेगी, तो निश्चित रूप से दुख आने के पहले दुख को भगवान समाप्त कर देंगे। और इसीलिए भागवत जी में पहले कह दिए हैं, शुरू में बता दिया गया है कि तदेव रम्यम रुचिरम नमम नमम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम और तदैव सो कारणव शोषणम नृणाम। सावधानी पूर्वक समझ लें इस बात को। जो शोक सागर है, ध्यान देना, जो सागर है, भव सागर है, शोक सागर है, दुख सागर है, मोह सागर है, कई प्रकार के सागर हैं। और इन सागर को कैसे पार करोगे जानते हो? दो रास्ता बताया गया है। क्या क्या? एक रास्ता तो यह है कि बढ़िया सुदृढ़ नाव मिल जाए और नाव पे बैठ करके पार कर जाओ। ध्यान देना, ये भवसागर रूपी संसार को पार करने के लिए भगवान ने जीवात्मा को धरती पर भेजा। पार कर बेटा। तो जीव रोने लगा, कहा नहीं महाराज। ध्यान देना, जैसे यहां से जाने पर भी रोता है, मरने लगता है तब रोता है, ये जीव का स्वभाव है। और जब वहां से आ रहा था तब वो रो रहा था। जब भगवान धरती पे भेज रहे थे तब वो रो रहा था। भगवान ने कहा रो क्यों रहा है? कहा आपके पास जाऊंगा नहीं, भवसागर में डूब जाऊंगा। भगवान ने कहा तुझको पार करना पड़ेगा सागर को। कहा कैसे करूंगा? कहा करना तो पड़ेगा। तो जीव ने कहा कि महाराज सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए। तो भगवान ने कहा नाव दे रहा हूं। कौन सा नाव दिए जानते हो? इस भवसागर रूपी संसार सागर को पार करने के लिए भगवान ने नाव दिया। नाव कौन सी नाव दिए? कहा नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये मानव शरीर रूपी नाव दिया है परमात्मा ने कि भवसागर रूपी संसार को पार कर जाओ। कहा महाराज नाव से थोड़ी पार कर पाऊंगा। कहा फिर? कहा नाविक भी तो होना चाहिए, नाव चलाने वाला। तो कहा प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु के रूप में मैं स्वयं आऊंगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और तू जिस दिशा से पार होना चाहेगा उसी दिशा में हम हवा बहाएंगे, तुमको सहारा करेंगे, अंदर से कोई जान भी नहीं पाएगा। और वाह भाई वाह साहब, धन्यवाद, पार कर देंगे। और इतना सुविधा देने के बाद भी अगर जो पार नहीं कर पाया तब पुमान भवब्धिम न तरेत स आत्महा। इतनी सुविधा देने के बाद जो इस संसार सागर को नहीं पार कर पाया वो अपनी आत्मा का हत्यारा है, फिर भोगे। हम क्या करें? ध्यान देना, नाव दिए, नाविक दिए। दूसरा उपाय क्या है? पूजा करके, पाठ करके, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा पार कर जाओ। धन्य है श्रीमद् भागवत भगवान। भागवत भगवान ने कहा जीवों को चिंता मत करो, चिंता मत करो, अब पार करने की जरूरत नहीं है। तब क्या करेंगे ये? ध्यान देना, इनसे प्रेम हो जाए। तो कहा तदेव रम्यम रुचिरम नमम नमम और तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम। हम तो दावा से कहते हैं कि कोई बीमार हो, परेशान हो, हम उसको 3 ही घंटा में ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक करेंगे? कौनो जड़ी बूटी लिए हैं, टोटका उटका करेंगे? कुछ नहीं, ये कथा से। और हम कैसे जाने? कथा में बता रहे हैं। अरे तदैव सो कारणव शोषणम नृणाम। और मार्ग पकड़ोगे तो सागर में पार करना पड़ेगा। नाव से पार करो, चाहे तैर के पार करो, जैसा मर्जी कहो वैसा पार करो। लेकिन भागवत भगवान का आश्रय ले लिया तो सागर को पार नहीं करना पड़ेगा। सगरवा अपने आप ही सूख जाएगा, पार बने बनाए हुए हो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अरे तदैव सो कारणव शोषणम नृणाम।
इस सागर को सुखा देंगे, आप अपने आप पार हो गए, पार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्षा ऋतु का वर्णन आया, और जब वर्षा ऋतु का वर्णन आया तो गोपियां आपस में बात कर रही हैं। ध्यान देना जरा सावधानी पूर्वक भाई, कल मास्टर साहब ने कहा ना, यहां से 2 वर्ष लगातार लालगंज के चौराहा से बैनर हटता ही नहीं था। मैं सोचे भगवान कहा क्या करूं, और गुरु की जन्मभूमि है, गुरुद्वारा है हमारा, हम क्या करें। ये लोग सही जो कल बोल रहे थे, हमारा भी मन भर गया कि हम अपने आप से कहते तो लगता कि बखान कर रहे हैं। एक बार कथा हो जाए तो लोगों के बारे यार सुने हैं उनका, लेकिन वहां नाम सुन जाएं, प्रसाद बांटने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था जो कर ले, समझो सब कुछ कर लिया हो। जरा सुनिए, आज थोड़ा फिर उठा के बोल रहा हूं। ये गोपियां कौन हैं? इसीलिए कहते हैं कथा अवध प्रांत में, और बाहर जाकर के तो बढ़िया से गा बजा कर काम हो जाता, लेकिन यहां कथा कहने में पसीना हो जाता है। गोपियां कौन हैं? ध्यान दें, आज वो गोपियां कह रही हैं आपस में बात कर करके, सखी हरे अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै। क्या गजब कर दी है गोपियां, कह रही है सखी अक्षणवताम फलमिदम। एक अर्थ पहले अक्ष माने आंख, आंख प्राप्त करने का फलम इदम, ये फल है क्या, और दूसरा फल नहीं है। आंख जो भगवान ने दिया है, उस आंख का फल ये है, आंख का परम कर्तव्य ये है, आंख का परम लक्ष्य ये है क्या, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो। गजब कर रही है, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो, द्विवचन बोल रही है। आंख का परम फल ये है कि ब्रजेश का दर्शन कर जाएं। देखो कितना छिपा के बोल रही हैं, ब्रजेश का दर्शन कर जाएं। और ये गोपियां कौन है जानते हो? ये साधारण स्त्री थोड़ी हैं, ये वेद की ऋचाएं ही गोपी बनकर के आई हैं। गोभी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबतीति इति गोपी, वो गोपी है। और कह क्या रही हैं? आंख का परम फल ये है क्या सखी? कहा वक्त्रम ब्रजेश सुतयो, आंख का परम फल है कि ब्रजराज का दर्शन करें। तो अब बात भटक जाएगी, ब्रजेश कौन है, ब्रजराज कौन है? नंद बाबा के लिए हो सकता है। फिर नहीं रहा गया, और भाव खोल दी, ब्रजेश सुतयो, द्विवचन, ब्रजेश सुतयो माने बलराम और कृष्ण का दर्शन किया जाए। लेकिन जो धैर्य का बांध है, जो कुलीनता का बांध है, जो शर्म का बांध है, गोपियों से टूट जाता है। और आगे कहती हैं कि वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणु जुष्टम, कौन? जो बांसुरी लिए रहते हैं, जिनके घुघराले घुघराले बाल है सखी, उनका अगर दर्शन नहीं किए ना, तो जानो कि आंख मिलना व्यर्थ हो गया। दूसरा भाव, अक्षणवताम फलमिदम, हे सखी, जिसने अपने नाक से भगवान की सुगंधी नहीं ग्रहण किया, उसको नाक बनाना व्यर्थ चला गया। जिसने अपने हाथ से भगवान का स्पर्श नहीं किया, उसका हाथ बनाना व्यर्थ हो गया। एक एक इंद्रियों के लिए कही है, वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु दुष्टम यैर्वानि पीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। और वो गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, अरे हम सबसे तो ज्यादा भाग्यशाली वो वेणु है, बांसुरी। वेणु यहां कह रही हैं, गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर। ध्यान देना, जब बांसुरी कहेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन यहां वेणु कह रहे हैं, वेणु पुलिंग में बोल रही हैं गोपियां। ये वेणु जो है पुरुष है, पुलिंग है, और ये भगवान के साथ में कैसे लगा हुआ है? इसको तो हट जाना चाहिए, इसके जगह पे हम लोगों को होना चाहिए गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर। हे सखी, इस वेणु ने कौन सी तपस्या किया है कि जो कन्हैया के साथ हमेशा रहता है, जरा सा भी हटता ही नहीं है।
दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम। जो भगवान के अधरामृत का हमेशा रसपान करता रहता है, ये वेणु कौन सी तपस्या किया है। कितनी सही बोली है। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने भागवत सुधा में बताया कि वास्तव में वेणु कौन है। पंस्तस्तु स्वयं रुद्र, साक्षात भगवान शिव ही वेणु बने हैं, बांस बने हैं। ये करें गोपियां ना कि गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर। सखी, ये वेणु ने कौन सी तपस्या किया है। हकीकत यही है क्या, एक दिन की घटना घटी। आज घटना घटी है, देखो भगवान की तरह लीला, बड़ी गजब की लीला है। भगवान नहीं चाहे तो कोई कह पावे। भगवान तपस्या कर रहे हैं, कौन, शंकर जी, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। अब इधर ये तपस्या कर रहे हैं तो बने बांस, वो शंकर जी, ध्यान देना, ये वो लीला है। ब्रज लीला हम सब कहते हैं ना, ब्रज वाले कहते हैं ना कि ये वृंदावन की लीला, अरे मत जनियों गुड़ की चीला। चीला जानते हो ना, जैसे गन्ने का रस जब उसको रस निकालते हैं तो गुड़ बनाते हैं तो थोड़ा बचा रह जाता, चिनगा चिनगा। अरे ये वृंदावन की लीला, मत जनियों गुड़ की चीला। अरे ऋषि मुनि ना पाए पार, भजे जा राधे राधे। ब्रह्मा विष्णु महेश न जानने हो। ध्यान देना, शंकर जी तपस्या किए और तब बने बांस। शंकर जी, सोचिए, अब अपने आप से विचार करिए कि शंकर जी बने बांस, और जब बांस बने, बांसों बनने पर नहीं, फिर तपस्या किए तो काटे गए। कितना दर्द हुआ होगा। और कटने के बाद तब कन्हैया के पास आए हैं जब, तो उसके पहले जो उसमें गांठ थी, बांस में गांठ, 6-7 गांठ साफ की गई। ध्यान दें, सावधान हो जाएं, 7 गांठ साफ की गई। सावधान हो जाएं। कल मास्टर साहब ने जो बताया, हम ज्यादा भेद खोलेंगे नहीं। भागवत जी के ईशान कोण में 7 गांठ का बांस गाड़ा जाता है, उसी में प्रेत बैठ के 7 दिन कथा सुनता है और मुक्त हो जाता है, भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। 7 गांठ, और यहाँ 7 गांठ शंकर जी जो बांस बने हैं साफ किया गया। और गांठ साफ करने के बाद फिर 7 छेदव किया गया, लेकिन कुछ नहीं, न सिकवा है न शिकायत है, कुछ नहीं है। जैसे कि तैसे मस्त हैं, तब भगवान के पास कहीं जा पा रहे हैं।